types of alkanes, right? टाइप्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स देखा हमने, अल्केन्स की डेफिनेशन क्या है? एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब उसके टाइप्स देखने के, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्केन्स। देयर आर two main types of alkanes, which are that, कौन से वो दो है? फर्स्ट, स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन, राइट, स्ट्रेट चेन अल्केन। और दूसरा ब्रांच्ड चेन अल्केन, ब्रांच्ड चेन अल्केन, ठीक है। ये दो टाइप है, we'll discuss one by one. Firstly, we'll discuss about straight chain alkane. Straight chain alkane क्या है देखते हैं। Meaning is in the word straight chain alkane, right? This is the self-explanatory term. The compound in which straight chain of carbon atoms or continuous chain of carbon atoms is known as straight chain alkane. Okay, the compound in which the compound in which straight or continuous chain of carbons carbon atoms, ओके। इस कंपाउंड में कार्बन की स्ट्रेट चेन है और कंटिन्यूअस चेन है, उसको बोलने का स्ट्रेट चेन अल्केन, राइट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट CH3 CH2 CH2, ओके। कंटिन्यूअस चेन है, राइट, स्ट्रेट चेन है, यहाँ कुछ ब्रांचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? पेंटेन लिखेंगे CH3 CH2 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 C, ओके, CH3 CH2 CH2, ये भी स्ट्रेट चेन है, ऊपर नीचे कुछ ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए स्ट्रेट चेन, ओके। दिस इज N ब्यूटेन, N means normal, straight, normal N stand अब इसमें देखो
दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म. ब्रांच्ड चेन अल्केन, जिस अल्केन में ब्रांचिंग है उसको ब्रांच्ड चेन अल्केन बोलने का. ओके, वेरी सिंपल. I will write definition, double quote, double inverted comma. The compound in which the compound in which one or more alkyl groups one or more alkyl groups और ब्रांचिंग बोल सकते हम, और ब्रांचेस. अब ये जो ब्रांचेस रहते वो अल्किल ग्रुप को ही बोलते हैं. CH3 C2H5 ये जो मिथिल इथिल ग्रुप है ये ब्रांचेस है, राइट. वन और मोर अल्किल ग्रुप्स और ब्रांचेस आर attached to N means normal. N stand for normal, straight. Attached to, branches are attached to parent chain. Right. The compound in which one or more alkyl groups or branches are attached to parent chain is called as branched chain alkane. अब देखो एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल देखने से पहले इसमें 2 टाइप्स है, राइट. उसमें एग्जाम्पल है, डिटेल एग्जाम्पल उसमें वो टाइप्स में है, ठीक है. ब्रांच्ड चेन अल्केन में उन्होंने क्या बोला, अब ये जो ये अल्केन है ये नॉर्मल है. अब दूसरे अल्केन आप आएंगे नेक्स्ट. अब देखो आफ्टर 2-3 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा. ये जो है एन पेंटेन, तो ये है एन ब्यूटेन, तो दूसरे भी ब्यूटेन रहते वो कौन से रहते वो बाद में पता चल जाएगा आपको, ठीक है. द कंपाउंड इन विच वन और मोर अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू पेरेंट चेन. अगर पेरेंट चेन को एक या मोर देन वन अगर अल्किल ग्रुप्स अटैच है तो उसको ब्रांच चेन बोलने के. ब्रांच्ड चेन अल्केन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स and this classification is very important, right. I will write by black pen for your better understanding. Branched chain alkane further classified into two types and that are A isoalkane. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो. और दूसरा है नियोअल्केन, राइट. अब देखो मेन टाइप्स ऑफ अल्केन्स, मेन टाइप 2 है और वो है स्ट्रेट चेन अल्केन, ब्रांच चेन अल्केन. स्ट्रेट चेन अल्केन की डेफिनेशन देखिए, एग्जांपल देखिए. ओके, ब्रांच्ड चेन अल्केन की डेफिनेशन देखिए और उसमें 2 टाइप्स है. ब्रांच्ड चेन अल्केन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, आइसोअल्केन एंड नियोअल्केन. एंड दिस क्वेश्चन on this will come in exam, IMP. okay, ये IMP है, आइसो एंड नियो. ठीक है. अब क्या आइसो मींस व्हाट, आइसो अल्केन मींस व्हाट एंड नियो अल्केन मींस व्हाट, विल डिस्कस वन बाय वन. अब देखते हैं हम एक एक करके. अब ए आइसो अल्केन क्या है, आइसो अल्केन देखेंगे. आइसो अल्केन वेरी सिंपल. अब देखो the alkane in which one methyl group, the alkane in which one methyl group
Methyl group means which group? CH3, right? CH3 ब्रैकेट में लिखा है ये मैंने. The alkane in which one methyl group is attached to second carbon atom, is attached to second carbon atom in parent chain. ओके. इसका मीनिंग क्या होता है देखो. आइसोअल्केन की डेफिनेशन क्या है? द अल्केन इन व्हिच वन मिथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन में सेकंड कार्बन एटम को अगर एक मिथिल ग्रुप अटैच है तो उसको बोलने का आइसोअल्केन, दैट इज आइसोअल्केन. सी द एग्जांपल्स. एग्जांपल देखो. CH3 CH3 और यहाँ CH3. ओके. अब ये एक एग्जांपल है. इसमें पेरेंट चेन कौन से? 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है. ओके. और ये वन मिथिल ग्रुप इज अटैच टू सेंट्रल कार्बन एटम एंड सेंट्रल कार्बन एटम इज सेकंड कार्बन एटम. मैं नंबरिंग स्टार्ट करता है यहाँ से 1 2 और 3 ऐसी नंबरिंग स्टार्ट करने की. मिथिल ग्रुप इज अटैच टू सेकंड कार्बन एटम, बराबर है. अगर सेकंड कार्बन एटम को मिथिल ग्रुप अटैच है तो उसको आइसोअल्केन बोलने का, राइट. Our definition is the alkane in which one methyl group, that is CH3, is attached to second carbon atom in parent chain. Agar this is parent chain 1 2 3, there are 3 carbon atoms are present in parent chain. Okay, and central carbon is second carbon. Methyl group is attached to second carbon atom, that's why this is isoalkane. Write down iso लिखो पहले. इस कंपाउंड का नाम क्या है मैं बताता आपको. आइसो लिखा. काउंट होल कार्बन एटम्स which are present in the compound. पहले आइसो लिखा. why iso? methyl group is attached to second carbon, that's why iso. Okay. Count total carbon atoms 1 2 3 and 4. Total 4 carbon atoms are there, and we know the parent alkane of 4 carbon, that is butane. That's why the name of this compound is isobutane. क्या इसका नाम क्या है? isobutane, right. अब देखो इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10. C4H10 ब्यूटेन है, मगर कौन सा ब्यूटेन है ये? दिस इज आइसोब्यूटेन एंड दिस इज एन ब्यूटेन. 1 2 3 4 कार्बन, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10 हाइड्रोजन. इसका इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है और इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, मगर दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन. ओके, आया समझ में अब. नेक्स्ट अब देखो एग्जांपल. दिस इज फर्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल देखो अब. आइसो का और एक एग्जांपल देखेंगे. CH3 CH2 CH3 और यहाँ एक CH3. ओके. अब देखो CH3 CH CH3 CH2. अब इसमें नंबरिंग इधर से स्टार्ट करने की. 1 2 3 and 4. 4 carbon atoms are present in parent chain, right. Longest chain में कितने carbon atom है? 4. This is second carbon atom and one methyl group is attached to second carbon atom. Okay. 2 ग्रुप अटैच होंगे तो क्या, ये बाद में देखेंगे ना. क्या पहले वो देखने का और बाद में ये देखने का. 2 ग्रुप अटैच होंगे तो क्या, दिस इज नेक्स्ट पार्ट, वो देखेंगे. पहले जो अब ये जो एक्सप्लेन कर रहा है वो अंडरस्टैंड करके लो. इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है. अब इन दिस एग्जांपल one methyl group is attached to second carbon atom, right. And our definition says the alkane in which one methyl group is attached to second carbon atom in the parent chain is called as isoalkane. Okay. तो इसमें क्या है? मिथिल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम को अटैच है, इसलिए ये आइसो है. ओके. आइसो लिखो. लिखा आइसो.
of 5 carbon atom, that is pentane. Okay, that's why the final name of this compound is isopentane, right? ये isobutane और ये isopentane. समझ में आ रहा है ये आइसोब्यूटेन कैसे और आइसोपेंटेन कैसे? तो पहले क्या करने का, फर्स्ट अपना क्या फर्स्ट काम क्या है, CH3 सेकंड कार्बन आइटम को अटैच है क्या देखने का, अगर है तो आइसो लिखने का, ठीक है, नहीं तो फिर मैं बोलता बाद में क्या करने का है? और टोटल कार्बन आइटम काउंट करने के फिर, और जितने कार्बन आइटम है वो तो हमको मालूम है कितने कार्बन आइटम का कौन सा अल्केन है, तो if 6 carbon atom then hexane, 7 carbon atom then heptane, 4 carbon atom butane, 5 carbon atom का पेंटेन है, ये तो मालूम है सबको, ठीक है। वन मोर एग्जांपल फॉर यू, थर्ड एग्जांपल, ओके, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। अब देखो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करने की, मिथिल ग्रुप साइड चेन्स जिस तरफ नजदीक है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करने की, ऐसा नहीं कि हर बार इधर से स्टार्ट करने की। अब मिथिल ग्रुप इज नियर फ्रॉम राइट साइड, मैंने आपको ये बेसिक में मैंने आपको ये पढ़ाया। अब मिथिल ग्रुप इधर से तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 एंड 5, मिथिल ग्रुप आ गया सेकंड को। ऐसा नहीं हर बार यहाँ होना चाहिए मिथिल ग्रुप, ये कुछ नीड नहीं है, ठीक है, इधर भी अगर रहा तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो। ओके, इन दिस एग्जांपल मिथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो आइसो। ओके, आइसो, काउंट टोटल कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर प्रिडिक्ट किया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है आइसोपेंटेन और एन पेंटेन का, मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ओके, ये हो गए आइसो अल्केन। देन नेक्स्ट, एंड दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, नियो अल्केन, ये है बाकी अभी नियो अल्केन। देखो नियो अल्केन, ओके, सी द डेफिनेशन ऑफ नियो अल्केन। नियो अल्केन की डेफिनेशन क्या है देखो, the alkane in which the alkane in which two methyl group two methyl group two methyl groups, two है इसलिए yes, two methyl group means CH3 groups are attached to second carbon atom. Two methyl groups are attached to second carbon atom, second carbon atom in parent chain. In the parent chain. Okay, न्यू अल्केन किसको बोलने का, न्यू अल्केन, द अल्केन इन व्हिच टू मिथिल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू सेकंड कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में सेकंड कार्बन एटम को अगर दो मिथिल ग्रुप अटैच है, एक है तो आइसो बोलने का, अगर दो है तो उसको नियो बोलने का। ओके, मिल गया आंसर आपके क्वेश्चन का? किसी ने तो भी क्वेश्चन पूछा था अगर दो है तो क्या करने का, श्रेयस। ओके, अब देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, फर्स्ट CH3 C CH3 CH3 और CH3। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होने देने का, दिस इज स्ट्रेट चेन और पेरेंट चेन,
ये पेरेंट चेन है। ओके, अब इसमें क्या 3 कार्बन आइटम है, दोनों मिथिल ग्रुप सेंट्रल कार्बन का अटैच है। राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो या फिर लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो। यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड, फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, 1 2 and 3. Total 3 carbon atoms are present in the compound, and second carbon atom, that is central carbon atom, 2 methyl groups are attached to second carbon atom. And our definition says the alkane in which 2 methyl groups are attached to second carbon atom in the parent chain is called as neoalkane. तो ये नियो की कंडीशन सेटिस्फाई करता। फिर अब देखो इसको क्या लिखने का, नियो, 2 कार्बन एटम सेकंड 2 मिथिल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम को अटैच है इसलिए नियो। टोटल काउंट कार्बन एटम, total count total carbon atom, whole carbon atoms which are present in the compound, 1 2 3 4 5, total 5 carbon atoms are there. Okay, and we know the parent alkane of 5 carbon atom, that is pentane. Okay, what is name of this compound? Name of this compound is neopentane. कौन सा भी हुआ तो चलता, राइट साइड लेफ्ट साइड। अब इस एग्जांपल में क्या है, राइट साइड से सेकंड है। सेकंड कार्बन किसको बोलने का, वो नंबरिंग पर डिपेंड रहता, जिस साइड से मिथिल ग्रुप नजदीक है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करने की, तो वो सेकंड आ जाता। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या हमने, अब देखो ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इधर से CH3 group is near from left side, that's why we have to start numbering from this carbon, right? 1 2 3 4. In this example we cannot start numbering from this side. Why? Because side chain is near from this side, that's why we cannot start numbering from this side. Okay, अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट की तो क्या होता, फिर 1 2 3 3 नंबर को मिथिल ग्रुप आ जाता, और इधर से स्टार्ट किया तो 2 नंबर को आ जाता। मिथिल ग्रुप कौन सा भी ग्रुप साइड चेन कौन सी नजदीक आनी चाहिए वैसे नंबरिंग स्टार्ट करने का। यहाँ देखो, अगर यहाँ इधर से नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 3 4, ये IUPAC रूल, IUPAC सिस्टम का ये रूल है। ऐसा नहीं कर सकते, इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, जिस साइड से साइड चेन नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करने की, दिस इज रूल। आफ्टर 2 or 3 lectures we'll discuss about that rule and nomenclature. Okay, अब इधर से अगर स्टार्ट किए होते तो क्या आता, 1 2 3 4 नंबर को आ जाती मिथिल ग्रुप, मगर इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 सेकंड को आ गई। ओके, ऐसा रहता, वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड से भी चलता, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, अब CH3 C CH2 CH3 CH3 CH3, ये जो मैं अब पढ़ रहा हूँ आपको आइसोअल्केन नियोअल्केन, ये फुल कंसंट्रेशन देकर देखो और अंडरस्टैंड कर लो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन ऑन दिस। मैं 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसलिए ये पूरा कंसंट्रेशन देकर देखो। 1 2 3 और 4, इसमें भी क्या है, 2 मिथिल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू सेकंड कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस इज नियो। 2 मिथिल ग्रुप है ना अटैच, डेफिनेशन तो फिर OB की, इसलिए नियो। काउंट करो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन आइटम का अल्केन कौन सा है, हेक्सेन, इसलिए इसको क्या बोलने का, नियो हेक्सेन। बराबर है, राइट, नियो हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल आपके लिए, CH3 CH2 CH2 CH3, who will tell me name of this compound? बताओ जल्दी। नियोहेप्टेन, राहुल, यस। ओके, नियोहेप्टेन, बराबर बराबर है। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 और 5, सेकंड कार्बन एटम को 2 साइड चेन, राइट। श्रेयस, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट।
दो साइड चेन है, दो मिथिल ग्रुप है, तो इसलिए ये नियो है, नियो। टोटल कार्बन आइटम काउंट करो, 5 + 2 7 है, इसलिए हेप्टेन। ओके, ठीक है, ये हो गया आइसो और नियो। टाइप्स ऑफ अल्केन में स्ट्रेट चेन अल्केन, ब्रांच चेन अल्केन, और ब्रांच चेन अल्केन में आइसो और नियो। आइसो और नियो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अल्केन, ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन इतने पूछे नहीं जाते, मगर ये एग्जाम में आते हैं, आइसो और नियो, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, अब देखो, अब एक क्वेश्चन देता मैं आपको। नहीं 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 अक्षय, नियोब्यूटेन नहीं हो सकता। अब देखो, आइसोप्रोपेन नहीं हो सकता, आइसोप्रोपेन ये नहीं हो सकता, राइट। और वैसे ही नियोब्यूटेन नहीं हो सकता, नियोब्यूटेन ये नहीं हो सकता। अब क्यों? अच्छा क्वेश्चन है, राइट, गुड क्वेश्चन, व्हाई। अब देखो, डेफिनेशन में क्या है, नियो किसको बोलते हैं? नियो, नियो बोलते अगर 2 मिथिल ग्रुप है तो उसको नियो बोलते, राइट। 2 मिथिल ग्रुप अटैच टू सेकंड कार्बन, उसको नियो बोलने का। और क्या बोल रहे तुम? नियो ब्यूटेन, अगर ब्यूटेन बोला तो फिर 4 कार्बन आइटम ऑलरेडी चाहिए अपने पास, ये 4 कार्बन आइटम। और नियो है इसलिए ऊपर एक मिथिल ग्रुप और नीचे एक मिथिल ग्रुप, तो यहाँ एक मिथिल और यहाँ एक मिथिल, तो टोटल 6 हो रहे ना वो। टोटल 6 हो रहे हो, तो ये नियो हेक्सेन हो रहा। अगर ऐसा भी देखा, अगर CH3 C CH3, यहाँ एक मिथिल ग्रुप, यहाँ एक मिथिल ग्रुप, नियो कंपाउंड जो है उसमें कम से कम 5 कार्बन आइटम होना, कम से कम टोटल 5 कार्बन आइटम, तो नियो पेंटेन से आगे जा सकते हैं, वो देखा भी हमने एग्जांपल। ओके, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, नियो हेप्टेन, नियो ब्यूटेन नहीं हो सकता, राइट। तो कम से कम सेकंड कार्बन आइटम को अगर 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, तो सेकंड कार्बन आइटम एटलीस्ट अगर 3 कार्बन आइटम का भी कंपाउंड लिया, 1 2 3, और 2 मिथिल ग्रुप अटैच किए, तो 5 कार्बन आइटम हो गए, वो 5 कार्बन आइटम। आ गया समझ में? क्यों नहीं होता? तो यू अंडरस्टैंड? ओके। और आइसो के लिए कम से कम 4 कार्बन आइटम, राइट। आइसो के लिए कम से कम 4 कार्बन आइटम चाहिए, और आ, दो दो कार्बन आइटम। अब हाँ, अब देखो किस, ये कौन बोल रहा हो 2 कार्बन आइटम ले लो? हाँ, अक्षय, हाँ, ओके। अब अगर 2 कार्बन लिए तो बोलो, देखो, CH3CH, यहाँ एक मिथिल ग्रुप और यहाँ एक मिथिल ग्रुप, ऐसा बोल रहे ना आप? तो ये स्ट्रेट चेन 1 2 ऐसी नहीं रहती, ये स्ट्रेट चेन 1 2 3 ऐसी रहती, 1 2 3 ऐसा रहता फिर वो, राइट। लास्ट कार्बन आइटम को, अब मैं यहाँ लास्ट कार्बन आइटम को, लास्ट कार्बन को ब्रांच नहीं होती, ब्रांच नहीं होती, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में ये कंफर्म करो आप, ये एक रहने दो आपके पास, लास्ट कार्बन आइटम को ब्रांच नहीं हो सकती, एक। दूसरा है आइसोअल्केन, आइसोअल्केन में मिनिमम 4 कार्बन आइटम, मिनिमम 4 कार्बन आइटम, ओके। नियो अल्केन में ये फिर नोटबुक में लिखने का नहीं, कहीं तो भी ऐसा साइड को लिखने का, नियो अल्केन में मिनिमम 5 कार्बन आइटम, 5 कार्बन आइटम, ओके। यस यस यस, आपका डाउट सही था, आंसर मिल गया, डाउट आप क्लियर हो गया? ओके, अब ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिक्स, ये ट्रिक्स आप याद रखो, नहीं तो साइड को कहीं तो भी मार्जिन में ऊपर इधर इधर लिखने की नोटबुक के, ओके। और क्या बोल सकता, हाँ, और जो आइसो है,
वो आइसोब्यूटेन से स्टार्ट होते, और जो नियो है वो नियो पेंटेन से स्टार्ट होते। ओके, ये ऐसा। अब आप ये मार्क कैसा करो, आपको जैसा याद रहेगा वैसा। मैं तो आपको ये ऐसा दे रहा हूँ अभी आइसोप्रोपेन नहीं रहता और नियोब्यूटेन नहीं रहता। ये सब अब मैंने आपको सब क्लियर कर दिया। किसी ने आपको पूछा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोपेन, तो उसको बोलने का आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर नहीं रहता, मिनिमम 4 कार्बन आइटम होने चाहिए। अगर कोई किसी ने आपको बोला नियोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बता, तो उसको बोलने का नियो कम से कम पेंटेन होता, नियो पेंटेन से आगे कंपाउंड है, नियोब्यूटेन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये दोनों को भी स्क्रीन शेयर करता मैं आपको। आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। आइसो है कि नियो है? खाली आइसो है कि नियो है, कंपाउंड का नाम मत बताओ। आइसो या नियो ये आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट कंपाउंड आइसो है या नियो है? आइसो, ओके, गुड गुड गुड। अब ये सेकंड कंपाउंड देखो, ये आइसो है या नियो है? ये सेकंड कंपाउंड नियो। ओके, सब आंसर दे दो, समझ बाकी के सब बच्चों के साथ। ओके ओके, ठीक है। नियो है। अब थर्ड वन, ये आइसो है कि नियो है? और फोर्थ, यहाँ लिखता हूँ मैं फोर्थ। ओके, देखो ये और ये दो देखो नीचे के, थर्ड और फोर्थ, 3 4 नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं। हाँ, और किसी को कुछ बोलने का इसमें? ओके, बाकी के स्टूडेंट कहाँ है? कुछ है क्या? बाकी के बोलो, खाली श्रेष्ठ ने आंसर बोला। स्टडी नहीं करते आप तुम प्रॉपर? नो, ओके। अब देखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। अब देखो, ये आइसो भी नहीं है और नियो भी नहीं, राइट? ये आइसो भी नहीं है और नियो भी नहीं। ये जो है फर्स्ट, दिस इज आइसो, दिस इज आइसो। व्हाई आइसो? one methyl group is attached to second carbon atom, right? First, second, third, fourth and fifth. In this example, methyl group is attached to second carbon atom, and our definition of isoalkene is the alkane in which one methyl group is attached to second carbon atom. That's why this is iso. Okay, no doubt. What about this? In this, एक मिनट,